बहुत लंबे समय से अलग अलग प्रकार के वीडियो, ज्ञान के, ध्यान के, दृष्टा दृश्य विवेक, आज का हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ध्यान की अंतरंग अवस्थाएं। दो प्रमुख तत्व है, प्रमुख बात है, एसेंस है, जो सारभूत बात है, जो हम बार बार इस चैनल में एक है ज्ञान और दूसरा है ध्यान। ज्ञान एक समझ है, एक स्थिति बनाता है, ध्यान उनका साधन है। धीरे धीरे ध्यान घटित होने लगता है, तब चित्त स्थिति का निर्माण होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि केवल शब्द से ही चर्चा की जाए। शब्द जरूरी है जानने के लिए, क्या है ये कुछ पता ही नहीं। बहुत बार ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि ध्यान क्या है। दो दिन की ही बात है, एक कमेंट्स हमें मिला, साधक की एज जो है वो बहुत छोटी है, 21 इयर्स। बहुत अच्छी बात है, खास करके हमारी जो चैनल है उसमें युवा साधक के लिए अमृत समान है, क्योंकि इस समय में चेतना पिक पॉइंट पर होती है। अगर इसी समय का लाभ लेकर उसे पूरी तरह से मोल्डेड करें, मोल्डिंग का काम, घेरे को सुव्यवस्थित सुचारू बनाए। हमारा जीवन है, जीवन की जो बाह्य अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं वो सब धीरे धीरे सहज बनाए, ताकि ये ध्यान पनप पाए, प्रकट हो पाए, चित्त स्थिति का डेवलपमेंट हो पाए। ध्यान घटेगा, चित्त स्थिति प्रकट होगी, फिर सब कुछ आसान है। लेकिन उसे डेवलप करने के लिए बाह्य जो प्रयास है, ध्यान ज्ञान के बहिरंग साधन वो करने पड़ेंगे। पूर्व तैयारियां उसे कहते हैं। आपने देखा होगा, गृहिणी है, रसोई बनाने के लिए पूर्व तैयारियां करती है। आटा गूंद के रखना, दाल चावल है वो पानी में भिगो के रखना, सब कुछ साफ करना, सब्जी पूरी तरह से बारीकी काट के रखना, ये सब पूर्व तैयारियां हैं। उसी तरह से एक किसान है, अपने खेत को पूरी तरह से तैयार करता है। बारिश आ जाए, फिर बीज बोता है, फिर बीज बोने के बाद भी जब फसल आती है, जब उसमें अंकुर फूटते हैं,
तब भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धीरे 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 करके संभालते संभालते उसको एक परिपक्व स्थिति तक जब तक वो ना पहुंचे तब तक हमें उसे संभालना पड़ता है। उसी तरह से ध्यान है। उस कमेंट्स में उस साधक ने पूछा था कि गुरुदेव, ध्यान के बारे में मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन कभी कभी मुझे आनंद आ जाता है, कभी मैं गिर जाता हूँ ऐसा अनुभव होता है, कभी कभी प्रकाश दिखता है, कभी कोई अच्छा खाना मिलता है तो आनंद मिलता है, कभी आनंद नहीं मिलता है। तो ये सब हो रहा है। कुल मिला के उनका सारांश जो था वो ये था। सहज बात है। आज का वीडियो हमारा जो है वो ध्यान के अंतरंग साधन सिखाएगी। बहिरंग साधन तो आपको पता है, कहीं पर भी आप बार बार ये पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहिरंग साधन में क्या होता है, अपने शरीर को, आदत को सुधारना है। अर्ली मॉर्निंग उठने की जो आदत होती है वो हो सकता है। अगर आप खान पान और मैथुन में बहुत ही अस्त व्यस्त है, कोई एक विषय में बहुत फंसे हैं, तो उसे थोड़ा कम करें। केवल उन पर ही ध्यान कर रहे हैं, मतलब उन पर ही आपका पूरा का पूरा फोकस है, उस विषय पर, तो वहाँ से हटाएं। सहजता डिस्टर्ब नहीं करे। कोई व्यक्ति सुबह पर उठा और अपनी सोच आदि क्रिया करे, इस तरह से कर्म करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह उठते, स्नान करते, या स्नान शौच आदि क्रिया करते, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं होती है। सहज भाव से सब हो जाता है। लेकिन अगर कोई पूरे दिन ऐसा सोचने लगे मैं ऐसे नहाऊं, वैसे नहाऊं, इस साबुन से नहाऊं, यहाँ साबुन लगाऊं, फिर मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, तो ये पूरे दिन और पूरी रात सोचता रहे, तो बहुत स्वाभाविक है उनका पूरा फोकस स्नान करने में, नहाने में चला जाए। विषयों में भी ऐसा है। आहार लेना, खाना, उसमें क्या नई बात है। सहजता से हम खाते हैं, लेकिन ये खाओ, वो खाओ, यही खाओ, यही मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। सहज भाव से मिला, कभी कभी ये मिला, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है। जो कुछ मिला सहज रूप से ग्रहण करें। परिधान में, वस्त्र परिधान में भी ऐसा है। हम जो काम करते हैं ऑफिस में आदि में, जो हम हमारे सामने एम है बड़े बड़े, उसमें भी बहुत बार सोचते ही रहना, ऐसा नहीं, करते रहे। अस्तित्व हमारे पास कराता है। ये एक दृष्टि बिंदु पकड़ कर रखे, फिर वहां से चलित ना हो, ये बहिरंग साधन है। परमात्मा कहते हैं यथा योग्याहार विहारस्य, बहुत जागना भी नहीं, बहुत सोना भी नहीं, सब कुछ संतुलित तरीके से और सहज भाव से बाहर होता रहे, तो कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं। अत्यंत राग और अत्यंत द्वेष, दोनों बातें योग में, ज्ञान में बाधारूप होती है। तो ये बहिरंग साधन हो गए। अब ध्यान क्या है और ज्ञान के साथ उनका क्या संबंध है? ज्ञान में ध्यान करना पड़ता है या नहीं पड़ता? बहुत सारे जो वेदांत के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है
कि ज्ञान में ध्यान नहीं, ज्ञान में कुछ भी नहीं। कोई भी क्रिया करे आप उनसे अलग होते जाते हैं, क्योंकि कर्म जैसे क्रिया करने के लिए सोचते हैं कि तुरंत हम ब्रह्म से अलग हो जाते हैं। ये भी सच है और ध्यान करना भी सच है। आप कहेंगे दोनों सच कैसे हो सकते हैं? एक सच है दूसरा भी सच है, दोनों सच कैसे? दोनों सच इसलिए है कि कैटेगरी के अनुसार एक स्थिति बनती जाए धीरे धीरे, फिर ये सब करने की आवश्यकता है। चित्त स्थिति, ध्यान डेवलप हो जाए, चित्त स्थिति डेवलप हो जाए, आत्मस्थिति हो जाए, फिर सहज लगेगा। फिर करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं। परमात्मा भी कहते हैं ज्ञानी के लिए करना या ना करना दोनों बराबर है। फिर भी भगवान कहते हैं लोक संग्रहार्थ करे, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों को हेल्पफुल हो, उनको ऊपर उठाने के लिए। कोई एक व्यक्ति पर्वत पर चढ़ गया, नीचे देखता है उनके साथी को, ओहो ये तो अभी नीचे रह गया, चलो मैं हाथ लंबा करके उसे ऊपर उठाने की कोशिश करूं, वो अलग बात है। चित्त स्थिति डेवलप हो जाने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक शुरुआती स्थिति है, और ये मानते भी नहीं रहना है कि मेरी स्थिति शुरुआती है। यहाँ जो हम ध्यान कराएंगे वो ऐसा ही ध्यान है कि हम एक चेतस है ऐसा मानकर जो जो गिरा हमें डिस्टर्ब करता है उन्हें साक्षी से देखेंगे। ये पद्धति एडवांस है ज्ञान ध्यान की, प्राचीन भी है, इतनी प्राचीन है और एडवांस भी है। ध्यान की अलग अलग स्थितियां, ज्ञान जहां ठहरता है उनकी अलग अलग स्थितियां। सामान्य रूप से जब भी कोई व्यक्ति आंखें बंद करे तब हमें ऐसा लगता है कि वो ध्यान कर रहा है। ऐसे तीन प्रकार की प्रमुख गत अवस्था है, उसे आप प्रकार भी कह सकते हैं। भीतर जैसे जैसे जाते जाएंगे ये तीन प्रकार की स्थितियां, तीन प्रकार, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और चेतन ध्यान। और ये तीन के जो स्थूल ध्यान है उनके दो भाग हैं, प्रथमा और द्वितीया। सूक्ष्म है उनके दो भाग हैं, प्रथमा और द्वितीया। लेकिन चेतना जो है, चेतन ध्यान, उनके तीन प्रकार, प्रथमा, द्वितीया और उत्तम तृतीया। मतलब उत्तम स्थिति, पूर्ण निर्वाण की स्थिति। साधक धीरे 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 जैसे जैसे गहनता पर जाता जाता है, गहन स्थिति, गहराई में जाता है, ऊपर उठता है। ये ऊपर उठने की बात है ना, ये इसी तरह से वर्णित की गई है। ये बात ही ऐसी, ऊपर उठने। इसे अगर आप ऊपर उठना नहीं कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं भीतर जाना। एक और पूर्ण चेतना है और धीरे धीरे चेतना आगे बढ़ती 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 पूरा देह प्रकाशित हो गया उनकी शक्ति से। अब ध्यान द्वारा उस प्रत्याहार का मतलब यही, उसे वापस लाना, अपनी स्थिति में एकरूप करना है और वहाँ एक स्थिति डेवलप करनी है, फिर वो आवागमन कर सकेगी। आज क्या है, केवल बाहर आ गई फिर भीतर नहीं जा सकती। यही बात कुंडलिनी योग द्वारा भी समझाई गई है, बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों द्वारा
एक ही बात को अलग अलग शब्द में वर्णित की गई है और हम यहाँ जो कहते हैं वो बिल्कुल सरल शब्द में कहते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि ये बचकानी बात जैसा लगता है, ये ठीक नहीं, ऐसा भी लगता है। लेकिन मूलगत जो बात है वही बात यहाँ पर है। कुंडलिनी योग में जो कुंडलिनी शक्ति है मूलाधार चक्र में, वो सुषुप्त अवस्था में है। उनका मतलब यह है कि जो जीव चेतन स्थिति है हमारी अपनी, हम चेतना है, हम दिव्य है। देखो ये ध्यान की बात ही है। ध्यान में जो जो हमें करना है वो इस अवस्था के आधारित है। आप केवल आंखें बंद करें, सामान्य स्थिति ऐसी है ध्यान की कि आप आंखें बंद करें, कोई एक मंत्र पर, कोई एक स्वरूप पर ध्यान करें, एक बहुत सामान्य पद्धति है और वो केवल शुरुआती स्थिति है एकाग्रता लाने वाली। फिर एकाग्रता बढ़ती 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 धीरे धीरे सूक्ष्मता पर जाती है, सूक्ष्मता बढ़ती 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 चेतनता पर जाती है, चेतनता बढ़ती 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 पूर्णता पर जाती है। तो ये बात है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उन्हें ध्यान कहते हैं, ऊपर उठने की प्रोसेस। हमारी जो चैनल है पूरी चैनल, और जब हम प्रातः काल में ध्यान शुरू कराने वाले हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या यह है कि साथ रहना मतलब क्या, आपके साथ क्या क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसकी सोबत करते हैं वो महत्वपूर्ण, आप एक विश्वास से किससे जुड़ते हैं वो भी महत्वपूर्ण। सुबह के समय पर आप उठे, तुरंत आपने मोबाइल खोला, व्हाट्सएप में चैटिंग करने लगे, फेसबुक में देखने लगे, जो भी इसमें आता है वो सब देखते रहते हैं और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विषय मन में। तो स्थूल केवल कहा ना, कुंडलिनी योग के माध्यम से समझे तो जीव जो है वो केवल ही केवल देह इंद्रिय के विषय और जगत की जो दुनियावी बातें हैं उसमें ही रममाण रहता है। वो ध्यान करता है ना, तब भी वो ऊपर उठकर नहीं करता। ये महत्वपूर्ण बात है। आप चक्र पर ध्यान करें। बहुत लोग कहते हैं कि चक्र पर लम मंत्र, यम मंत्र, रम मंत्र, यहाँ नाभि में चक्र है, लोग कहते हैं नाभि में, और मूलाधार जो गुदा और जनेंद्र के बीच एक चक्र है वहाँ ध्यान। ये सब ध्यान है ना, वो केवल ही केवल सूक्ष्म स्थूल ही है। जब तक स्थूल में से सूक्ष्म में नहीं जाएंगे तब तक वास्तविक चक्र ध्यान नहीं होगा। और स्थूल में से सूक्ष्म में जाने के लिए मन का जो गाढ़ापन है ना उसे सूक्ष्म करना पड़ेगा। उनके लिए बहिरंग साधन जितना बाह्य साधनों को ठीक ठाक करेंगे, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बहुत इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि एक आदत ऐसी होती है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, एक आदत ऐसी होती है कि जो सुधरने का नाम नहीं लेती और साधक वहाँ फंस जाता है। वो सुधारने की कोशिश करता है, मन उनका बार बार वहाँ जाता है, वो फिर से उसे दबाता है, फिर से मन वहाँ जाता है और उद्विग्न हो जाता है। कभी कभी साधना ही छोड़ देता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और कभी पूरी साधना को उसकी यही आदत पर टिका देता है, मतलब मैं ये सुधार सकूँ तो ही मैं साधना में सफल हो पाऊँगा, ऐसी बात। जब भी ऐसा हो, कोई एक आदत में गिरे, आदत को थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करे, लेकिन साधना भी शुरू करे। जिसे गिल्ट भाव कहते हैं उसे त्याग कर देगा। सहजता स्थापित करे, एक और सहजता स्थापित करनी है और दूसरी ओर थोड़ा संयमित है, और उनके आसपास के घेरे हैं ना उसे तोड़ते जाए। किसी को गंदी आदत है तो ये गंदी दृश्य है वो देखना बंद करें। ये सब ऐसे जो मित्र है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलना जुलना बंद करें। ये सब उनके आहार में
तब्दीली लाए, ये सब ये कर सकता है। तो उस तरह से अपने आप इनडायरेक्टली वो उस आदत पर लगाम कस सकता है। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप बहुत ही प्रयास करते नहीं उठ पाते, तो कोई अलग तरीके से प्रयास करें। मान लीजिए कभी क्या होता है कि रात को अगर आप ज़्यादा मात्रा में भरपेट भोजन लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो ऐसी नींद आती है कि सुबह उठ ही नहीं सकते। तो 2-3 घंटे पहले खा लें, फिर सोए। रात पर कुछ लाइट ले। रात में आप कहीं घूमने जाए, एकदम ध्यान करके, थोड़ा प्राणायाम करके, योग निद्रा करके सोए। ये सब करेंगे तो अपने आप जाग जाएंगे। क्योंकि स्थूलता, जड़ता, आज यही बात होती है। ध्यान करते वो भी जड़ता में। तो ध्यान केवल ही केवल स्थूलता के तल पर होता है, तो उनका रिजल्ट ठीक से नहीं आता। केवल स्थूलता के तल पर। जो बहिरंग साधन है, जो बाहर के उपाय है, वो थोड़ा थोड़ा ठीक तरीके से किया है। फिर मैंने कहा ना, एक साथ की आवश्यकता है, सोबत की। क्योंकि जब तक स्थूलता है, चेतनवंतता स्थापित नहीं हुई। अलग अलग प्रकार के जो बाहर के साथी है, जो बाहर के माध्यमों से हम कहेंगे, जो इनपुट के साधन है। बाहर से हमें हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किनसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या जाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब जो है वो बाहर के साधन जो हमारे भीतर आते हैं, वो उनके अनुसार संस्कार को जागृत करते रहते हैं। तो ये जो उन्हें हम साथ कहते हैं, सोबत, संगात। नित्य ज्ञान का श्रवण है। सुबह के समय पर अर्ली मॉर्निंग उठकर, भले आपको कुछ ना आए, इसीलिए सुबह के अर्ली मॉर्निंग ध्यान कराने वाले हैं। सुबह के समय पर आपको कुछ न समझ आए, फिर अगर आप ध्यान में इस तरह से बैठ जाए और प्राणायाम करें, मन जितना जल्दी सूक्ष्म होता जाएगा, आप एक स्टेज ध्यान में भीतर जाएंगे, एक स्टेज ऊपर उठेंगे। आप या भीतर उठ जाएंगे या ऊपर उठे, दोनों बात एक है। एक स्टेज आप ऊपर उठेंगे, सूक्ष्मता लाए। तो केवल स्थूल मन है, गाढ़ा मन है, भीतर जाएगा ही नहीं। एकदम पतला होना पड़ेगा, पतली गली में से निकलना, पतली एकदम बारीक होना पड़ेगा, सूक्ष्म तल पर। थोड़ी जी चक्र जी की बात है ना, वो सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल शरीर में जो है ना, वो तो केवल बाहरी है, उनके चिन्ह है। इसीलिए ध्यान इतना इफेक्टिव नहीं होता। आप ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए, ये विचार आए, वो विचार आए, बहुत सारे विचार आते, आप आंख बंद करके बैठे और जैसे ही मन आपका दूसरी जगह पर जाए, वहाँ से लेकर यहाँ वही स्थान पर ले आए, फिर से मन चला जाए, फिर से वहाँ ले आए, ऐसे हर रोज़ करते रहे, कुछ नहीं होता। कभी कभी ध्यान लगता है तो पसीना छूटने लगता है, उठ खड़े होने की इच्छा होती है। भीतर एक चेतना है, सार्वत्रिक चेतना का हम अंश है, ऐसा मानकर उस साक्षी में लीन होकर जब आप मन को देखने लगे, शरीर को देखने लगे, तुरंत एक स्टेज नीचे जाएंगे,
भीतर जाए और सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, तुरंत सूक्ष्मता बढ़ेगी। फिर अगर साधक 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक इस तरह से अचिंतन करे, इस तरह का ध्यान करे, तो धीरे धीरे वो एक डिस्टेंस बना लेगा अपने तन, मन और चेतना से। जो अत्यंत कंडेंस, अत्यंत गिर गई है, अत्यंत गाढ़ी हो गई है, तीनों एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए। इनके पहले वीडियो में हमने देखा लोहे का गोला और आग दोनों मिलकर गोल अग्नि, अग्नि गोल नहीं होता, अग्नि का कोई आकार ही नहीं होता, जो आकार दिखता है वो उस द्रव्य पदार्थ का होता है जहां वो उत्पन्न हुई है। गोला है, गोल है, गोल है, राउंड है, और उसके साथ अग्नि है, तो हमें ऐसा लगता है कि अग्नि गोल है, क्योंकि गोला दिखता नहीं, इतना लाल हो गया एकदम, हमें दिखता नहीं है, अग्नि ही दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो अग्नि है वो गोल हो गया है। और जो लाल है, गोला जो लाल है, गोला लाल नहीं, अग्नि का गोला जो लोहे का गोला है वो लाल नहीं। तो ध्यान में 3 प्रकार के स्टेज, 3 प्रकार के स्टेज के 2-2 प्रकार, कुल मिला के 6 प्रकार, और 7वां स्वतंत्र पूर्णता है। दो प्रकार है, मेन 2, उसके 4, तो उनकी व्याख्या की जाती है। बाकी के जो 3 है ना, उनकी व्याख्या नहीं करनी। सूक्ष्मता में भी धीरे धीरे चेतना के बिल्कुल करीब हम लेकर आएंगे। फिर साधक का क्या होता है वो साधक जाने और परमात्मा जाने, और उनकी चर्चा भी नहीं करनी, क्योंकि वो गति परमात्मा तय करता है। यहाँ पर ऐसा है कि हमें केवल मणिपुर, अनाहत, यहाँ चक्र है ना, वहाँ तक जाने की कोशिश करनी, फिर ऊपर उठने की, फिर जो कुछ होता है वो परमात्मा करता है। भगवान भी कहते हैं कि अगर मेरा भक्त अपने भक्ति के कोई साहित्य का पठन किया है, कोई बड़े बड़े आचार्य हैं वो कथा करते हैं, तब आपने सुना होगा व्यासपीठ से कि वो कहते हैं कि भगवान भक्त को कहता है कि अगर तुम 3 कदम आगे आओगे तो बाकी का जो काम है वो मैं पूरा कर दूंगा। ये उन पर आधारित है। हमें केवल बहिरंग साधन को संभालना है, धीरे धीरे मन को सूक्ष्म करना है, और इस तरह से ध्यान करते करते साक्षी भाव में बैठ जाना है। फिर कब होगा, जितना गहरा आप उतरते जाएंगे साक्षी भाव में, वो पनपता जाएगा। मुझे अभी तक क्यों नहीं हुआ ऐसा सोचेंगे तो तुरंत फिर से वो स्थूल में, सूक्ष्म में से चेतनवंत में से सूक्ष्म, और सूक्ष्म में से स्थूल बन जाएगा। तो पहला जो स्थूल है उसमें क्या होता है, स्थूल में देखो कोई भी साधक है उस शुरुआती समय में साधना करता है, वो उसने कभी ध्यान किया ही नहीं, आंखें बंद की, और जब उसे देखता है तब आसपास का वातावरण, आसपास का जो माहौल है उनके अनुसार उसे विचार आने लगते हैं, भूत भविष्य के सब कुछ। फिर धीरे धीरे जब वो ध्यान में थोड़ा उतरता है तब एक बहुत ही बड़ा विशाल प्रदेश आता है, बहुत बड़ा विशाल प्रदेश, स्थूल में, याद रखना। ये थोड़ा सूक्ष्म की और भी झुकाव है। देखो स्थूल में से जो सूक्ष्म में जाता है, तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों के बीच थोड़ी पतली रेखा है, तो कभी कभी सूक्ष्म वाला स्थूल में आ जाता है। तो ये जो बहुत बड़ा प्रदेश है ना, वो अचेतन माइंड का है।
है तो स्थूल और सूक्ष्म के बीच वाला। सूक्ष्म ज्यादा है लेकिन स्थूल है। चेतना से अलग है। ये जो अचेतन माइंड का, अचेतन स्वरूप का, संस्कारों का घेरा है, ये स्मृति, उसे कारण शरीर कहा गया, क्योंकि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर की बिल्कुल नजीक, दोनों एक साथ है, आदान प्रदान में। स्मृतियां आदान प्रदान होती रहती है। हम कुछ भी सोचते हैं तो तुरंत कारण शरीर में से डाटा लेते हैं, संस्कारों में से। आपने हाथी देखा, आप कैसे कह सकते हैं हाथी है? कहीं पहले के समय में आपने हाथी देखा होगा। आपकी जो आदत है वो सभी आदत बहुत लंबे समय से आपने जो कार्य किया है वो उस भीतर स्टोर है, और उनके आधार पर आप यही काम करने के लिए आदी हो गए, हैबिट्यूट हो गए। तो ये कहाँ स्टोर है? कारण से उनकी सूक्ष्मता। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे अचेतन माइंड कहा गया है। वर्तमान की भाषा में, योग शास्त्र में संस्कार कहते हैं, स्मृति कहते हैं। वृत्तिया पंचतया प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृतय, तो स्मृति, उसे स्मृति कहते हैं। जो साधक को, प्रत्येक साधक को, आज 2 दिन पहले प्रश्न पूछा इसलिए कहता हूँ ऐसे नहीं, प्रत्येक साधक को ये अनुभव होता है। वो सब अनुभव जो है, गिर जाना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखना, घंटियों की आवाज़ आनी, ये सब जो है ना वो अचेतन माइंड का क्रियाकलाप है। कभी कभी आपने ये सुना होगा, जैसे ही चेतन माइंड काम करना बंद हो जाता है, अचेतन माइंड काम करना शुरू कर देता है। आप वहाँ चले जाते हैं, गहरी गुफा है ये, अनेक जन्म के संस्कार, पूरे जीवन के डाटा है यहाँ। हम नींद में जाते स्वप्न आने लगते हैं। स्वप्न कहाँ से आते हैं? ये अचेतन माइंड से आते हैं। तो जो अचेतन माइंड है वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। जैसे कंप्यूटर का डेटा है वो कहीं पर स्टोर है, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। डेटा हम होस्ट कहाँ कराते हैं? अलग अलग साइट में होस्ट किया जाता है, अलग अलग सेंटर उसके होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटर होते हैं, और वहाँ अनेक कंप्यूटर की बहुत भारी मात्रा में इक्विपमेंट होते हैं, और वहाँ ये डेटा स्टोर होता है अलग अलग स्थान में। तो इसी तरह से हमारा जो डेटा है अचेतन माइंड में है, ब्रह्मांड का जो चित्त है उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम ध्यान करते हैं तब प्रारंभिक बात क्या होती है साधक में, कि वो उस अचेतन माइंड में घुस जाता है और ये सब देखने लगता है। गिरने का, घंटियों का आवाज़ आना, कभी कभी पीछे शेर दौड़ता है, ऐसा लगना, फिर जैसे जैसे वो सूक्ष्म में जाए थोड़ा थोड़ा, उसे अपने सूक्ष्म शरीर का एहसास थोड़ा होता है। वहाँ पर उसे पूरे शरीर में वाइब्रेशन आने लगता है। कभी कभी कोई कोई जगह पर हाथ में वाइब्रेशन आया, पैर में आया, झंझनाटी जिसे कहते हैं ना, वो अनुभव में आने लगती है। नीचे से ऊपर कुछ आ रहा है, पीछे से कुछ आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सब थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म शरीर जागता है। तो थोड़ी सूक्ष्म अवस्था है, फिर भी साधक ध्यान करता रहता है। हमें ध्यान करते समय कोई भी अनुभव पर टिकना नहीं,
वरना वहाँ रुक जाएगी। एकदम शांत होना है बस। यहाँ पर जो हम ध्यान कराते, जो ज्ञान में ध्यान है, वो ये 2 स्टेप है ना, ये मैं समझाना चाहता हूँ। ज्ञान में जो ध्यान है वो 2 स्टेप को काट देता है, स्थूल और सूक्ष्म। सो सीधा चेतन के द्वार पर हमें रख देता है। वो ये साधक को वहाँ रख कर दोनों को देखने को कहता है। तो दोनों तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये गुफा वाला ये सब अनुभव है, ये सब तकलीफ इतनी होती है, और कभी कभी साधक वहाँ उद्विग्न हो जाता है, कभी उनका मन इतना स्थिर नहीं है, तो ये जो चेतना जागृत, मतलब ऊर्जा जागृत हो गई, चेतना नहीं ऊर्जा जागृत हो गई, तो फिर क्या करना वो उसे मालूम नहीं पड़ता। चेतन ध्यान में ऐसा नहीं, ज्ञान के ध्यान में उनकी पृष्ठभूमिका बहुत मजबूत होती जाती है। थोड़ा बहुत उसने प्री किया है, चित्त शुद्ध है, तो ज्ञान का अभ्यास जल्दी से होता है। मैं सत्य चित्तानंद हूँ, मैं वैश्विक चेतना का अंश हूँ, पूरा समुद्र मेरे आसपास है आनंद का। साधक इस तरह से एकदम शांत बैठ जाता है, गहराई में जाता है, इस तरह से चेतना की गहराई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बार साधक ऐसी कंप्लेन करता है कि हम ऐसे बैठे फिर भी कभी नहीं, तुरंत नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसे तुरंत स्थूल और सूक्ष्म को काट कर सूक्ष्म और चेतना जहाँ मिलती है वहाँ लाकर बिठा दिया है। तो वो अभी बैठा नहीं है। देखो, बैठने का हम उसे केवल तर्क कराते हैं, वो बैठा नहीं। क्योंकि ऐसा तो कभी होता है, कोई भी साधक आज साधना शुरू की और वो तुरंत साक्षी भाव में दृढ़ हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसे हम ये कहते कि यहाँ है, तुम ये मान कर करो, तो धीरे धीरे मानना दृढ़ हो जाएगा। तो वो वहाँ एक पूरी की पूरी सर्किट डेवलप हो जाएगी, एक स्थिति डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ जितनी देर लगेगी उतना साधक को धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जितना प्री किया है, मान लो हम कहते हैं प्राणायाम करो 3 स्टेप वाले, मूल बंद भी कर सकते हैं, तो वो जितना किया है उतना मन सूक्ष्म हुआ है। तो मन सूक्ष्म हुआ है, तो जो मन सूक्ष्म और चेतना के बीच वाले स्थिति में वहाँ हमने रख दिया है साधक को, वो स्थिति इतनी बरकरार रहेगी, वो स्थिति में वो जल्दी पहुँच पाएगा, दृढ़ होगी, जल्दी पहुँच पाएगा। का मतलब ये देखो, पहले तो शब्द से उसे सब कुछ समझ गया कि भाई ब्रह्म है, ऐसा है, चिंतन है हम। लेकिन जब वो ध्यान करने बैठता है तब अभी उनका मन सूक्ष्म नहीं हुआ है, वो भी स्थूल में ही है, अभी ध्यान घटित नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से एक डेवलपमेंट नहीं हुआ है भीतर जीवन का, आत्मा का। आत्मा मिक्सअप हो गई है उनके साथ, वो अभी तक डिटेच नहीं हुए, अंतर नहीं पड़ा है। लंबे समय से जैसे जैसे वो ध्यान ज्ञान से जुड़ता है, बाहर का घेरा है उसे ठीक ठाक करता है, तो धीरे धीरे ये बन पाएगा उनसे। तो उनके लिए प्रातः काल का ध्यान